हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लोपा क्लासेस। आज हम नवी कक्षा के हिंदी व्याकरण किताब से अध्याय 4 रूप विचार अध्ययन करेंगे। बच्चों, आज हम जानेंगे कि रूप विचार किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के हैं और क्या क्या हैं, उनके परिभाषा क्या है, उदाहरण सहित वर्णन करेंगे। तो बच्चों, रूप विचार विकार के आधार पर शब्द के दो भेद हैं। एक है विकारी शब्द, दूसरा है अविकारी शब्द। विकारी शब्द और अविकारी शब्द किसे कहते हैं, आगे पढ़ते हैं। विकारी शब्द का मतलब है परिवर्तन, बदलाव, या फिर हम इंग्लिश में जिसे चेंज कहते हैं। विकारी शब्दर माने होची पहले जो शब्द परिवर्तन हो पारुथबो, तार मूल रूपरू से चेंज हो पारुथबो, ताको कौन कहती? विकारी शब्द कहती। तो बच्चों, विकारी शब्द का परिभाषा जान लेते हैं। विकारी शब्द वे शब्द जिनका रूप बदलता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। जैसे कि बालक से बालिका हुआ है, यहाँ पर मेरा से मेरी, तो इसका रूप बदला है। अर्थात जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक, पुरुष, काल आदि के कारण कोई विकार या परिवर्तन होता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द किसे कहते हैं? अविकारी शब्द वे शब्द हैं जिनका रूप नहीं बदलता, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे कि कल, धीरे, इनका रूप कभी भी नहीं बदलता बच्चों। अर्थात जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक, पुरुष, काल आदि के कारण कोई विकार या परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। पिला माने एही नोट को तमे माने लिखि नियो, आगो को हमें बहुत सुंदर भाव में यही सब वर्णना करिबा। तो बच्चों, रूप विचार शब्दों के रूप परिवर्तन। तू कल वहाँ बड़ा कमरा अवश्य ले। तुझे कल वहाँ बड़े कमरे अवश्य लेने पड़ेंगे। तू कल वहाँ बड़ा कमरा अवश्य ले, एटा होची गोटे वाक्य। तुझे कल वहाँ बड़े कमरे अवश्य लेने पड़ेंगे, एटा मध्य होची गोटे वाक्य। यहाँ दो वाक्य दिए गए हैं। एठारे दुईटी वाक्य दिया जायछि। पहले वाक्य में 7 पद हैं। प्रथम वाक्य रे केतोटी पद अछि? 7टी पद अछि। तो बच्चों, पद किसे कहते हैं? जो शब्द वाक्य में प्रयोग होते हैं उन्हें पद कहलाते हैं। जो शब्द वाक्य रे प्रयोग हुए ताकू कौन कहती? पद कहती। पद और शब्द दुईटा जाक सेम, खाली पार्थक्य कौन? शब्द जेतेबेले वाक्य रे व्यवहृत हुए, माने वाक्य भितरे पड़े आसे, ताकू कौन कहती? पद कहती। तो पहले वाक्य में 7 पद हैं। तो प्रथम वाक्य रे 7टी पद अछि। और कौन कौन देखिबा? तू कल वहाँ बड़ा कमरा अवश्य ले। तो तू एक पद है, कल एक पद है, वहाँ एक पद है, बड़ा एक पद है, कमरा एक पद है, अवश्य एक पद है, ले एक पद है। तो ये 7 पद मूल रूप में हैं। ये जो प्रथम वाक्य रे 7टी पद अच्छी, 7टी पद कौ रूप रे अछंती? मूल रूप रे अछंती। ये 7 पद मूल रूप में हैं। दूसरे वाक्य में उनमें से 4 पद मूल रूप में नहीं रहे। दूसरे वाक्य में उनमें से 4 पद, द्वितीय वाक्य रे जो प्रथम वाक्य अछि, प्रथम वाक्य रु 4टी पद मूल रूप रे आउ रहिले नहीं। माने कौन? द्वितीय वाक्य रे परिवर्तन पिले हे गला। कौन कौन परिवर्तन हे गला में देखिबा। देखो, तूर तुझे परिवर्तन हो गला, तू तुझे परिवर्तन हो गला, कल को कल रहिला, वहाँ को वहाँ रहिला, बड़ा रू कौन हो गला? बड़े हो गला, कमरा रू कौन हैला? कमरे हो गला, परिवर्तन हो गला, अवश्य को अवश्य रहिला, ले रू लेने पड़ेंगे। तो दूसरे वाक्य में उनमें से 4 पद मूल रूप में नहीं रहे। तो प्रथम वाक्य रे 7टी पद मूल रूप रे थिले। द्वितीय वाक्य रे जो प्रथम वाक्य रे 7टी पद थिले, 4टी पद कौन हो गले? परिवर्तन हो गले।
आउ जो तीनटा रहिला सेथिरे परिवर्तन रहिलानी, उनमें परिवर्तन या विकार हो गया है। कौथरे? चारोटी पदरे, जबकि 3 में परिवर्तन या विकार नहीं हुआ है। जो किंतु आउ जो तीनटा पद रहिला सेथिरे परिवर्तन हेनी। कोड़ा परिवर्तन हेनी? देख, कल कल परिवर्तन हेछि कि? कल को कल रहिला, वहाँ को वहाँ रहिला, अवश्य को अवश्य रहिला। ए तीनटारे परिवर्तन हेनी या विकार नहीं हुआ है। तो तू से क्या हुआ है? तुझे। तो पिला माने तमरो क्वेश्चन ने पके दबो तुझे रे संधि विच्छेद कर। तमे कौन लिखिबो? तू प्लस को इक्वल टू तुझे। बड़े रे संधि विच्छेद कर, बड़ा प्लस ए बड़े। कमरा रू कौन हेछि? कमरे हेछि। कमरे रे संधि कौन हेछि? कमरा प्लस ए इक्वल टू कमरे। ले रू कौन हेछि? लेने हेछि। ले प्लस ने इक्वल टू लेने पड़ेंगे। ए जो आमे पढ़िले एटा होछि मूल रूप परिवर्तित रूप। जो प्रथम वाक्य रे, ए जो तमर प्रथम वाक्य रे चारोटी पद जो परिवर्तन हेतिला एटा होछि तार उदाहरण। कौन कौन परिवर्तन हेतिला? तुरु तुझे हेतिला, बड़ारू बड़े हेतिला, कमरारू कौन हेतिला? कमरे हेतिला, लेरू लेने हेतिला। ए चारटा परिवर्तन हेतिला। लेकिन और 3 का परिवर्तन नहीं हुआ था। वो क्या क्या? आउ 3टार परिवर्तन ही नथिला। जो मूल रूप रू कौन? अपरिवर्तित रूप माने परिवर्तन ही नथिला। कौन कौन? कल रू कल थिला, वहाँ रो वहाँ थिला, अवश्य रू अवश्य। ए 3टारे कौन हेतिला बिले? परिवर्तन है नथिला। अपरिवर्तित माने परिवर्तन है नथिला। बच्चों, वाक्य में आने पर शब्दों के रूप बदलते जाते हैं। वाक्य में आने पर शब्दों के रूप बदलते जाते हैं। एटा को बुझिया पई तमर सही उदाहरण टा को देखि नबा। देख, तू होची मूल रूप, एटी कौन हेछि? तुझे हेछि, परिवर्तन है। कमरा रू कौन हेछि? कमरे हेछि। तो शब्दर परिवर्तन हेछि कि नहीं? तो शब्द जेतेबेले वाक्य रे आसे सेतेबेले कौन हुए? परिवर्तित हुए। वाक्य में आने पर शब्दों के रूप बदलते जाते हैं। अतएव शब्द के 2 रूप हैं। तो सेतिपे शब्दर केतोटी रूप अछि? 2टी रूप अछि। तो कौन कौन सेटा? मूल रूप या विकारी, दूसरा है विकारी रूप या परिवर्तित रूप। क्या क्या है? मूल रूप या अविकारी, विकारी रूप या परिवर्तित रूप। तो मूल रूप या अविकारी माने होछि मूल रूप बा अविकारी रूप। तो पिला माने अविकारी माने जो शब्द रे परिवर्तन आसे नहीं ताको अविकारी कहंती। जो शब्द रे परिवर्तन हुए नहीं, मूल रूप रे ही रहे, मूल रूप या अविकारी। अविकारी रूप काहको कहबा? जो शब्द परिवर्तन हो पारिबो। जेमति कि कमरा रू कमरे हैला, तो परिवर्तन हैला कि नहीं? चेंज आसिला। सेमती लड़का रू लड़के हो किंबा लड़की हो, जो परिवर्तन होउची ताकू कौन कहबा? विकारी शब्द। ठीक है? या परिवर्तित रूप। परिवर्तित रूप माने परिवर्तन होच बोली ताकू कौन कहा जाउची? परिवर्तित रूप या विकारी रूप। मने रहिला? मूल रूप या विकारी रूप गोटे, विकारी रूप या परिवर्तित रूप गोटे। मूल रूप या विकारी रे शब्द परिवर्तन हुए नहीं, शब्द जेमिति को सेमिति रहिबा। आ विकारी रूप या परिवर्तित रूप रे शब्दर परिवर्तन हे पारिबा। तो शब्दों का रूप परिवर्तन लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल के कारण हो जाता है। शब्दों का रूप परिवर्तन, शब्दर जो रूपर परिवर्तन हुए सेटा कहा कहा पे हुए? लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल के कारण हो जाता है। ए समस्त कारण पई कौन शब्द रे परिवर्तन आसे हैला वाक्य रे। तो आमे पढ़िबा या क्रम अनुसार लिंग के कारण शब्द में किस प्रकार के परिवर्तन आते हैं देखते हैं। लिंग के कारण लड़का, लड़का से क्या हुआ है यहाँ पर? लड़की। देखो ये आकार अच्छी, एठी ई कार हो गला, तो लड़का रू कौन हैला? लड़की हैला। तो लिंग पई परिवर्तन हैला कि नहीं शब्द? अच्छा, अच्छा रू अच्छी, मेरा रू मेरी, पढ़ता रू पढ़ती। तो ये कौन हैला? लिंग पई शब्दर परिवर्तन हैला।
तो सेथिपाई इठी देछि जे शब्दों का रूप परिवर्तन लिंग वचन पुरुष कारक काल के कारण से होता है। तो लिंग तो पढ़िले बे वचन पढ़िवा वचन के कारण लड़कार बहुवचन कौन लड़के तो परिवर्तन ही गला। अच्छा रो अच्छे मेरा रो मेरे पढ़ता रो पढ़ते एटा हला वचन कारणरू केमिति शब्दर परिवर्तन। पुरुष के कारण मैं मेरे कौन हम तू तुम या फिर आप वह रो वे यह रो ये। कारक के कारण कारक कारण किपरि शब्द परिवर्तन होची कमरा कमरे में इटी कारक कोटा में कमरे में जो में है यहाँ पर वो कारक है। छोटा लड़का छोटे लड़के को यहाँ पर को कारक है। वह उसने उसे ने और से वे उन्होंने उन्हें ये सब क्या है कारक के कारण शब्द में परिवर्तन हुआ है। काल के कारण कैसे जाता है गया गया क्या है भूतकाल में है अतीत काल रे अच्छी जाएगा भविष्य। पढ़ता हूँ पढ़ा एटा हूँ भूतकाल पढ़ूंगा फ्यूचर। तो ये बुझीपार पिले डाउट क्लियर। तो तमर शब्द रे कहा कहा कारण परिवर्तन होता है लिंग वचन पुरुष कारक काल कारण परिवर्तन होता है। परिवर्तन या विकार 4 प्रकार के शब्दों में होते हैं। तो जो वाक्य रे जो शब्द अच्छे से जो शब्द रे परिवर्तन आसिला कहा कहा कारण आसिला तो मैंने जानी पारलो लिंग वचन कारक ए भड़िया। किंतु परिवर्तन या विकार 4 प्रकार के शब्दों में होते हैं। से जो पुणी परिवर्तन हम 4टा कारण सेटा पुणी 4 प्रकार शब्द रे हम है 4 प्रकार शब्द जानिबा। इसलिए विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। से विकारी शब्द मध्य केते प्रकार 4 प्रकार कौन कौन संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया। तो बुझी पारलो एटा हला ए 4टा कारण शब्द रे परिवर्तन आसी थाए भल से बुझ। ए लिंग वचन पुरुष कारक काल कारण कौन होता है ए 5टा कारण शब्द रे परिवर्तन होता है। किंतु सबु शब्द रे परिवर्तन हबनी ए 5टा कारण रे को शब्द रे हब परिवर्तन या विकार 4 प्रकार के शब्दों में होते हैं। ए 4 प्रकार शब्द रे हब सबु शब्द रे लिंग वचन कारक काल एमान को कारण परिवर्तन हबनी हैला। संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया यही 4 प्रकार शब्द रे केवल परिवर्तन आसिबो। अविकारी शब्दों में कोई विकार या परिवर्तन नहीं होता। अविकारी शब्द रे कौनसी प्रकार विकार विकार माने परिवर्तन मन रखिदबा हैला। अविकारी शब्दों में कोई विकार या परिवर्तन नहीं होता माने परिवर्तन हुए नहीं विकार माने परिवर्तन। अविकारी माने मूल शब्द मूल शब्द रे केतेबेले भी परिवर्तन हुए नहीं। अविकारी मूल शब्द केतेबेले भी परिवर्तन हुए नहीं किंतु विकारी या परिवर्तित शब्द परिवर्तन हुए। ये शब्द अपने मूल रूप में ही वाक्यों में प्रयुक्त होते हैं। इन्हें अव्यय कहते हैं। एटा मने रखिबो अव्यय तुम प्रश्न रे पड़िबो जे अव्यय किसे कहते हैं तो तुम कौन कहबो अविकारी शब्दों में कोई विकार या परिवर्तन नहीं होता। अविकारी शब्द रे कौनसी परिवर्तन हुए नहीं। ये शब्द अपने मूल रूप में ही वाक्य में प्रयुक्त होते हैं। यही शब्द मूल रूप रे ही निज वाक्य रे परिवर्तन नहीं व्यवहार हुए इन्हें अव्यय कहते हैं। जेमति कि आमे प्रथम उदाहरण रे देखिथिले कौन देखिथिले एठी अछि जे कल को कल रहिला वहाँ को वहाँ रहिला अवश्य को अवश्य रहिला। एठी तू रु तुझे हैला बड़ा रु बड़े हैला कमरा रु कमरे हैला। ए 3टा परिवर्तन हैला परे भी ले रु पुनी लेने हैला ए गुडा को परिवर्तन हैला परे से 3टारे परिवर्तन आसिलानी हैला। तो ए 3टारे परिवर्तन को कारण रे आसिला लिंग वचन कारक और काल हैला। किंतु ए जो 3टारा कल वहाँ और अवश्य
लिंग वचन कारक काल यार प्रभाव जमा भी पड़िलानी माने ता प्रभाव रे परिवर्तन हैला नहीं कहीं ना ये होची अविकारी शब्द। अविकारी शब्द रे कौनसी प्रभाव पड़े नहीं पिले। केवल कौन को शब्द रे प्रभाव पड़िबो संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया। अविकारी शब्दों में कोई विकार या परिवर्तन नहीं होता। ये शब्द अपने मूल रूप में ही वाक्य में प्रयुक्त होते हैं। वे उदाहरण के लिए इन्हें क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। ये भी 4 प्रकार के होते हैं। क्या क्या है? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। इस विभाजन को निम्न सारणी द्वारा समझा जा सकता है। देखो इस सारणी रे पूरा आसानी से तुमको विभक्त करके देखा जाइए। शब्द या फिर पद केते प्रकार गोटे होची विकारी आ गोटे होची अविकारी। अविकारी रा अन्य नाम कौन? अव्यय। कौन? अव्यय। मन रखिबा। तो अविकारी जहाँ अव्यय से माने अविकारी हो अव्यय हो ताकू कौन कह जाए? मूल रूप ही कह जाए। मूल रूप माने जार परिवर्तन हेनी ताकू अविकारी कह जाए किंबा अव्यय कह जाए। तो शब्द 2 प्रकार, विकारी अविकारी या फिर अव्यय। विकारी को पुणी 4 भाग विभाजित कराई। कौन कौन? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। अविकारी को पुणी 4 भाग विभक्त कराई। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। तो उदाहरण देखी नबा। बूढ़ा हाथी आप ही धीरे धीरे जा रहा है, जा रहा था। बूढ़ा हाथी आप ही धीरे धीरे जा रहा था। ऊपर के वाक्य में प्रयुक्त पद निम्न प्रकार के हैं। विकारी। विकारी माने कौन? परिवर्तित। बार बार तुमको कहूची विकारी माने परिवर्तित, मन रखिबो। तो संज्ञा आमे कौन पढ़ी थिले? 4टी शब्द रे परिवर्तन हुए। सेटा की शब्द? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। अब को कारण हुए? लिंग वचन कारक पुरुष काल इनके कारण से परिवर्तन होता है। तो संज्ञा, संज्ञा होची हाथी हैला। सर्वनाम आप, ये होची विकारी माने एथरे परिवर्तन आसे। विशेषण होची बूढ़ा, क्रिया होची जा रहा था। लेकिन अविकारी जो शब्द रे परिवर्तन हबनी सेटा कौन? धीरे धीरे ही। धीरे धीरे को तमे कहि परिबो कि जेमती एटी कौन देछि? बूढ़ा हाथी आप ही धीरे धीरे जा रहा था। पिला माने तमे तो एमिति कहि परिबनी जे बूढ़ा हाथी आप ही धूरो धूरो जा रहा था या फिर बूढ़ा हाथी आप हो धारू धारू जा रहा था। एमिति हबनी काहेकि ना धीरे धीरे होछि अविकारी शब्द। ये मूल शब्द अविकारी शब्द जहाँ की परिवर्तन हुए नहीं। ना लिंग, ना वचन, ना कारक, ना काल, ना पुरुष कहार प्रभाव या उपरे पड़े नहीं। बुझल? तो अविकारी शब्द जेमिति को सेमती वाक्य रे व्यवहार हुए। पिला माने तमर जदि कोनोसी डाउट रहिला ताहले तमने मते कमेंट बॉक्स रे पचारिबो। आज पई एतिकी रूप विचार में पढ़ी देले। नेक्स्ट क्लास को हमें नुआ चैप्टर पढ़िबा। ओके।